नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। ठीक आज उसी क्रम में उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने का काम करेंगे दोस्तों। जो यूपीएससी से है, जो पीसीएस के हैं, जो बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई कोई किसी प्रकार का अगर आप जनरल एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद जानकारी हो सकती है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी हो सकती है दोस्तों। बहुत प्रोडक्टिव एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि इसमें जो आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी हमारे पास सिद्धारमैया के रूप में है दोस्तों, यानी कि सिद्धारमैया जी द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को संभालने की जिम्मेदारी उनके हाथों में दी गई है, उनके द्वारा कार्यभार संभाला जा रहा है दोस्तों। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि इस कर्नाटक में एक जगह है दोस्तों जहाँ पे एक चामुंडेश्वरी नाथ मंदिर है दोस्तों, चामुंडेश्वरी मंदिर है। वहाँ पर क्या 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 कहा जा रहा है दोस्तों कि उसके बारे में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं कर्नाटक में हाल फिलहाल के दिनों में दोस्तों। कर्नाटक सरकार द्वारा कहा गया है कि जो चामुंडेश्वरी जो स्थान है दोस्तों, यानी कि जो मंदिर है दोस्तों, चामुंडेश्वरी जो क्षेत्र है दोस्तों, वो जो मंदिर एक तरीके से जो पर्यटक का काम करता है, यानी एक पर्यटक है, लोग वहाँ पे देखने जाते हैं, घूमने जानते हैं दोस्तों, एक पर्यटक स्थल है दोस्तों। तो उसके बारे से ही, उससे रिलेटेड ही कानून बनाने का काम किया गया है दोस्तों। कर्नाटक सरकार ने लगाया है उस पर। कर्नाटक सरकार द्वारा दोस्तों उस एरिया में धूम्रपान, शराब पीना या फिर गुटखा खाना, ये नशे करने वाली जैसे इन सारी चीज़ों पर दोस्तों कर्नाटक सरकार द्वारा बैन लगाने का काम किया गया है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है। अब यहाँ सिगरेट, शराब और गुटखा बैन है दोस्तों। जाने इस राज्य में क्यों लिया गया है बड़ा फैसला, इस पर भी हम विचार करते हैं। चामुंडेश्वरी हिल, सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि चामुंडी हिल्स, ये जगह याद रखिएगा, जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कानून बने हैं दोस्तों इस जगह को लेकर बनाया गया है। चामुंडी हिल्स को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, ये जरूरी है, चामुंडी हिल्स को और अधिक आकर्षक बनाने सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि चामुंडी हिल्स को और अधिक आकर्षक बनाने और सभी भक्तों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है दोस्तों। इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, यानी कि कोई धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो दोस्तों। इस यहाँ किसी के लिए कोई वर्जित जगह नहीं है, ये पर्यटक जगह है दोस्तों। अगर यहाँ पे लोग आएंगे घूमने तो एक तरीके से कर्नाटक सरकार को टूरिज़्म के बेस पे फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों। ये एक इकोनॉमिक जनरेशन होगा, एक तरीके से आर्थिक तौर पे एक तरीके से कर्नाटक को फ़ायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इन्होंने स्पष्ट किया है कि यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, यानी कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। यहाँ पे जो चाहता है, जिसको अगर चाहत है, देखने की चाहत है, अगर घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, घूम सकते हैं दोस्तों। चर्चा में क्यों है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार यानी कि 3 सितंबर 2024 को कोई एक अहम फैसला लिया गया है दोस्तों। एक अहम फैसला लेने का काम किया। इसके तहत मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के कहाँ भैया, कहाँ, मैसूर। इसके तहत कर्नाटक के मैसूर के जो चामुंडी हिल्स हैं दोस्तों, उसमें धूम्रपान, उसमें क्या कहा गया था दोस्तों, उसमें धूम्रपान, शराब पीना, गुटखा खाना, ये सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इंपॉर्टेंट है, मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि चामुंडी दर्शन के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है दोस्तों, यानी कि आप सेल्फी नहीं ले सकते हैं। आप चामुंडेश्वरी जो वो स्टैचू है दोस्तों, आप उसका पिक्चर नहीं निकाल सकते हैं, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अपने मोबाइल में आप उसको कैद नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त नहीं दी गई है दोस्तों। आगे क्या कहा गया है, चामुंडी हिल्स में चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की CKDA की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने कहा है, क्या कहा है दोस्तों कि हमने प्रसादम यानी भोजन वितरित करने, माफ़ कीजिएगा, प्लास्टिक प्रतिबंध लागू करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए चामुंडी हिल्स में विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरे भी लगाने की योजना बनाई गई है दोस्तों, यानी वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगाया जाएगा दोस्तों। आगे क्या कहा गया है, भक्तों की सुविधा के लिए टास्क फोर्स का भी होगा गठन, यानी कि लोगों की किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो दोस्तों, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए क्या कहा गया दोस्तों कि भक्तों के लिए, जो वहाँ पर्यटक के रूप में जो घूमने आते हैं दोस्तों, उनके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एक टास्क फोर्स तैयार किया गया है, एक ग्रुप ऑफ जो आर्मी होता है दोस्तों,
उनको वहाँ तैनात किया जाएगा, उनके देख रेख में सारे काम किए जाएंगे, यानी पर्यटक वहाँ घूमने आएंगे और वहाँ उसका अपना आनंद या फिर लुत्फ उठाने का काम किया जाएगा दोस्तों। इस प्राधिकरण का गठन चामुंडी हिल्स के विकास की देखरेख में किया गया है। भक्तों की सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने और क्षेत्र में अपराधों को रोकने के लिए भी किया गया है दोस्तों, यानी कि किसी तरीके से कोई धोखाधड़ी ना हो। यानी जैसा कि आप लोग देखते होंगे मेनली कि अगर कहीं कोई जगह पे कोई बाहर की जगह पे अगर कोई घूमने आता है तो हो सकता है उसके साथ मारपीट होता है, धोखाधड़ी होता है, छीना चोरी होता है, दोस्ती चोरी होता है, उसके सामान ले लिए जाते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, भटकाया जाता है, भरमाया जाता है दोस्तों। इन सारी घटनाओं से बचाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कर्नाटक सरकार ने वहाँ स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का काम किया है। यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए और उन्हें एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। आगे क्या है दोस्तों, मंदिर के अंदर जो चामुंडी हिल्स पे फोटोग्राफी प्रतिबंध रहेगी और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल भी रोकी रहेगी दोस्तों, यानी आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं दोस्तों उसके ऊपर, यानी चामुंडी हिल्स पे जाकर। दर्शन के दौरान मोबाइल फ़ोन को बंद कराया जाएगा दोस्तों, यानी कि दर्शन के दौरान आपका मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। चामुंडी हिल्स को और अधिक आकर्षक बनाना है और सभी सुविधाएं प्रदान करना हमारा लक्ष्य है दोस्तों, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, यानी किसी भी जाति, धर्म और लिंग के लोग मंदिर में आ सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, या फिर यही सब हो सकता है। यानी कि एक पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक तरीके से इसका एक तरीके से देखरेख किया जाएगा दोस्तों, इसका कहने का मतलब यही है। आसपास के अन्य मंदिरों पर भी होगा विकास, ऐसा कहा जा रहा है कि इससे रिलेटेड जो इसके आसपास जितने मंदिरें हैं दोस्तों उसका भी विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार का ध्यान से देखिए, केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान योजना को लागू करने के लिए प्राधिकरण से 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी की जाएगी दोस्तों, यानी प्राधिकरण से नहीं, प्राधिकरण मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तरीके से कह सकते हो आप। 5 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा दोस्तों इसमें, जिसमें 5 मंदिरों पर इसका विकास काम किया जाएगा। मेनली 5 मंदिरों पर इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। चामुंडी पहाड़ी और यहाँ के मंदिर के अलावा आसपास 24 और मंदिर हैं दोस्तों, जिसके बारे में भी विकास किया जाएगा, जिसको भी विकसित करने का काम किया जाएगा। उन मंदिरों का भी विकास मुख्य द्वार के साथ ही होना चाहिए दोस्तों, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं क्या है। सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है दोस्तों कि सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए दोस्तों। प्राधिकरण के गठन से मौलिक धार्मिक विश्वास के अधिकार को खतरा है, यानी एक तरीके से अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने का प्रयास करेगी तो एक तरीके से खतरा के तौर पे दिखाया गया है दोस्तों। वे अपने धार्मिक अधिकार किसी को नहीं देंगे। हम चामुंडेश्वरी पहाड़ी क्षेत्र के विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सीकेडीए के गठन के खिलाफ है, जो हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल मंदिरों, खासकर हिंदू मंदिरों के लिए नहीं किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस तरीके का वक्तव्य कहा गया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी चीज़ों को आपको अच्छी जानकारी लगी, आपको चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।